हम लोग मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 55 तक किया था। अभी हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 56 और उससे आगे का 60 नंबर तक अभी हम लोग देख लेते हैं। ये सारा का सारा क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है, ये सारा टॉपिक वाइज क्वेश्चन का पार्ट है और ये टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है सारा का सारा और ऑक्सीलेशन चैप्टर का है। इसमें देखते हैं ये 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है इसमें? एन एक्सपेरिमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी का वैल्यू निकालना है और उसके लिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है और एक क्लियर दिख तो नहीं रहा है पर हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पर 1 पर कितना है 4 और 2 पर 0.5 पर कितना है टी स्क्वायर का वैल्यू 2 है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट से मिला हुआ डाटा है। जी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि इसमें टाइम पीरियड निकालने का जो फार्मूला होता है पेंडुलम के लिए और t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। यहाँ से अगर हम लोग टी स्क्वायर निकाल लें तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू एल बाई जी। अब हम लोग को जी निकालने के लिए बोला है तो जी को इस तरफ लेकर के आ जा रहे हैं। 4 इंटू 3.14 का होल स्क्वायर हो जाएगा और एल बाई कितना हो जाएगा टी स्क्वायर। एल और टी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे तो जी का वैल्यू मिल जाएगा। मतलब बहुत आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। कब का है? 2014 का पूछा हुआ है, लेकिन स्टूडेंट को पहले खुद से ट्राई करके देख लेना चाहिए खुद से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना चाहिए। खासकर देखो जब 2019, 2020 और 2018 3 साल का जब क्वेश्चन बन जाए ना तो कोशिश करना चाहिए कि अब आगे का जो क्वेश्चन है ना पहले एक बार खुद से ट्राई कर ले। अब ये सारा वैल्यू जो है ना टी का वैल्यू कितना है यहाँ पर देखें तो टी का वैल्यू 4 है, 1 और 4। एल अगर 1 लेंगे ना तो टी 4 मिलेगा। 4 इंटू 3.14 का होल स्क्वायर। एल का वैल्यू कितना लेना है 1 लेना है और टी स्क्वायर 16 हो जाएगा। एल का वैल्यू 1 मतलब कि ए आ जाएगा 3.14 का होल स्क्वायर बाई 4 मतलब 2 पॉइंट कुछ करके आंसर आ जाएगा इसका। यहाँ पर टी स्क्वायर का वैल्यू 4 दिया हुआ है तो सॉरी यहाँ पर 4 ही लिखना पड़ेगा। टी स्क्वायर का डायरेक्ट वैल्यू 4 है मतलब यहाँ पर कटेगा 4 और 4 पूरा कैंसिल हो जाएगा, 9 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है ना, ये 16 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये टी स्क्वायर का वैल्यू 4 है तो 4 4 कैंसिल और 3 का स्क्वायर 9 पॉइंट कुछ। जो एग्जैक्ट आ रहा है हम लोग कैलकुलेट करके देख लेंगे और उसके बाद वो आंसर हो जाएगा। आ जा रहा है 9.87 ऑप्शन बी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी। तो एक सिंपल, ये तो क्वेश्चन काफी ज्यादा सिंपल था लेकिन फिर भी क्या करना है एक बार पहले खुद से ट्राई करके देख लेना था कि बनता है या नहीं बनता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन नंबर 57 क्या दे रखा है? द एम्पलीट्यूड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑक्सीलेटिंग इन एयर। ठीक है, एयर में ऑक्सीलेट कर रहा है। एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम, कोई सिंपल पेंडुलम है जो एयर में ऑक्सीलेट कर रहा है तो उसका वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर इस तरह से एक पेंडुलम है, अगर इस तरह से ऑक्सीलेट कर रहा है तो पहला बार में मान लो यहाँ तक जाएगा, रिटर्न होकर के फिर थोड़ा सा कम, फिर थोड़ा सा कम, ऐसे करके फाइनली क्या होगा रुक जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं मतलब एयर रेजिस्टेंस की वजह से ये जो है ना इसका जो वैल्यू है डाउन हो रहा है, गिर रहा है। तो ये बोल रहा है कि डिक्रीजेज फ्रॉम 10 से 8 इन 40 सेकेंड। 40 सेकंड में 10 से कितना गिर गया 8, मतलब फर्स्ट टाइम गया होगा 10 पर और 40 सेकंड बाद चला गया होगा ये मैक्सिमम इसका जो डिस्प्लेसमेंट रहा होगा वो 8 रहा होगा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डैम्पिंग वाला जो फार्मूला होता है वो यूज करेंगे। x बराबर c0 e के पावर माइनस bt बाई 2m, ये हम लोग का फार्मूला होता है। इसी के अनुसार जो डैम्पिंग होता है, डैम्पिंग का इक्वेशन होता है, इसी के अनुसार उसका जो वैल्यू होता है डाउन होता है इस डिस्प्लेसमेंट का। जैसे यहाँ पर हम लोगों को कितना कितना यूज करना है तो यहाँ पर 8 यूज करना है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 e के पावर माइनस bt। टाइम कितना यूज करना है 40 सेकेंड बाई 2m। और उसके बाद अगला केस में बोल रहा है एज्यूमिंग दैट अ स्टोक्स लॉ इज वैलिड एंड रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर टू दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 1.3। यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना दे रखा है 1.3 दे करके रखा है। द टाइम इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ दिस पेंडुलम विल रिड्यूस फ्रॉम 10 to 5। बोला कितना देर में ये 10 से घट करके 5 हो जाएगा। 5 बराबर 10 इंटू ई की पावर माइनस डी इंटू ए टाइम हम लोग को निकालना है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2m। इन कार्बन डाइऑक्साइड विल बी क्लोज टू
ठीक है, कितने समय के बाद ए 5 हो जाएगा। टी का वैल्यू हम लोग को इन दो इक्वेशन के हेल्प से निकालना है। पहले इसको अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 8/10, 8/10 को लिख लेंगे 4/5 इज इक्वल टू e के पावर -40b/2m। और इसको लिख सकते हैं, अगर दोनों तरफ log ले लें तो ये हो जाएगा ln 4 - ln 5 इज इक्वल टू -40b/2m। और यहाँ से अगर हम लोग 4 को लिखना चाहें तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जो स्क्वायर है वो पीछे चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 log 2 - log 5 इज इक्वल टू b/2m रहने देते हैं, -40 इंटू b/2m, क्योंकि इस b/2m का जो वैल्यू है ना हम लोग सेकेंड इक्वेशन में यूज करेंगे। तो 2 इंटू log 2 का वैल्यू कितना दे रखा है 0.693 और log 5 का वैल्यू कितना दे रखा है 1.601 इज इक्वल टू ये हो जाएगा, या फिर 40 को भी नीचे ही कर लेते हैं, -40 इज इक्वल टू b/2m, या फिर माइनस को भी उस तरफ ही रहने देते हैं क्योंकि डायरेक्ट हम लोग b/2m यूज कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा b/2m, ठीक है, -b/2m। और इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो ये हमारा आ जाता है, ये आ रहा है -0.0053 इज इक्वल टू -b/2m। और 537 है तो इसको अप्रॉक्स हम लोग -0.0054 इज इक्वल टू कर लेते हैं -b/2m, ठीक है। अब -b/2m का वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे। सेकेंड वाला इक्वेशन से अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर भी बोथ साइड लॉग लेना पड़ेगा, बोथ साइड लॉग लेंगे तो 5/2 मतलब 1/10 हो जाएगा, 5/10 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 इक्वल होगा e के पावर t इंटू -b/2m का वैल्यू कितना ले लेना है 0. माइनस साइन के साथ 0.0054। अब इसमें लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log 1 - log 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.0054t, या फिर यहाँ पर log 1 का वैल्यू तो 0 होता है, ठीक है, log 1 खत्म और माइनस माइनस साइन भी खत्म हो गया। log 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, log 2 का वैल्यू हो जाएगा 0.693 और यहाँ से डिवाइड कर देंगे 0.0054 से, तो ये हम लोग क्या दे देगा t का वैल्यू दे देगा। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। ये आ रहा है अप्रॉक्स 130 के आसपास वाला वैल्यू हम लोग का कौन सा हो जाएगा 142। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 57 का सही आंसर डी हो जाएगा। मतलब ये काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था, बट इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है ना वो थोड़ा सा बोरिंग है, ठीक है, वो इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बना रहा है। इसके अलावा एक ही फार्मूला है जिससे इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में। 58 क्या दे रखा है, 2 बॉडी ऑफ मास 1 kg एंड 4 kg आर कनेक्टेड। ये सारा कुछ इस तरह से बना हुआ है और द स्मॉलर मास एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका ओमेगा फ्रीक्वेंसी दे रखा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब ओमेगा का वैल्यू कितना दे रखा है, यहाँ पर ओमेगा इसका नोट कर लेंगे 25 और एम्पलीट्यूड इसका यूज होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है 1.6 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है, इतना मीटर हो जाएगा। और बिगर वाला तो स्टेशनरी रखा हुआ है। मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा, मैक्सिमम फोर्स अगर देखो एक बार अगर हम मीन पोजीशन से इसको थोड़ा सा दबा करके छोड़ देते हैं तो ऊपर नीचे ऑक्सीलेट करेगा, ठीक है, और ऑक्सीलेट करते समय जिस समय ये नीचे आएगा ना, स्प्रिंग तो अपना फोर्स लगाएगा ही इस पर, mg तो इसका अपना तो वेट है ही mg, ठीक है, और इसके अलावे इसका भी अपना mg आ जाएगा, साथ में एक जो फोर्स नया आएगा, ठीक है, ऑक्सीलेशन की वजह से, तो कितना है ऑक्सीलेशन की वजह से, इसमें हम लोग जानते हैं फोर्स का वैल्यू m इंटू ए होता है और m का वैल्यू तो m ही रहेगा। a का वैल्यू हम लोग कितना यूज करते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू, a का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू कैपिटल A, ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर a मैक्सिमम एक्सेलरेशन देगा, ठीक है, जिसमें दब करके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर आएगा। जैसे a अगर इसका मीन पोजीशन है और a अगर इसका फाइनल डिस्टेंस है, तो इस पोजीशन पर जब ये पहुंचेगा ना उस समय a मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो ए हो जाएगा ऑक्सीलेशन की वजह से लगने वाला मैक्सिमम फोर्स। अब बाकी mg जो इसका फिक्स फोर्स था वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ए ऑक्सीलेशन वाला मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा
वो हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली ओमेगा स्क्वायर ए प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं, तो इसी से हम लोग को मैक्सिमम फोर्स भी मिल जाएगा और मिनिमम अगर निकालना रहा तो मिनिमम भी मिल जाएगा। अब ओमेगा स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, और यहाँ से अगर हम लोग ओमेगा निकालना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, T बाई 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट एम बाई के, या T बाई 2 पाई को 1/ओमेगा लिख सकते हैं। 1/ओमेगा कितना हो जाएगा, अंडर रूट एम बाई के, और ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट के बाई एम। तो स्टूडेंट्स को ये डायरेक्ट भी याद रखना चाहिए। ठीक है, ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, अंडर रूट के बाई एम होता है, या टाइम पीरियड का कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होता है स्प्रिंग वाला केस में। तो अब यहाँ पर के का वैल्यू हम लोग को पता कर लेना है। के का वैल्यू अगर गिवन है तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे। एम का वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ है। ओमेगा का डायरेक्ट वैल्यू हम लोग को 25 पता है। ठीक है, तो ओमेगा का अगर डायरेक्ट वैल्यू हम लोग को पता है तो हम लोग क्या करेंगे, एम का वैल्यू ले लेंगे 1 ओमेगा स्क्वायर मतलब कि 625, और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.6 बाई 100। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 6.25 इंटू 1.6 ये एफ का। अब टोटल फोर्स हम लोग निकालने जाएंगे, तो एक ठो कैपिटल एम जी 4 इंटू 10 40 प्लस ए वाला 1 इंटू जी, 1G का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, और ए 6.25 को 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अप्रॉक्स 10 के आसपास आ जाएगा। ए आ रहा है टोटल 10, मतलब ए मैक्सिमम वैल्यू जो होगा ना, एक्चुअली ए प्लस माइनस के साथ होता है। यहाँ पर जो एम ए हम लोग लिख रहे हैं ना, ए का ए जो वैल्यू आ रहा है ए प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए होता है एसएचएम में। तो ए जो वैल्यू है ना प्लस माइनस होगा। अगर यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स निकालना है तो ए हम लोग कर लेंगे 40 10 50 और 10 60, और अगर मिनिमम निकालना है तो मिनिमम के केस में 10 और 40 और 10 50 50 में 10 गया 40। तो यहाँ पर हम इस तरह से मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकाल सकते हैं। मैक्सिमम कितना हो जाएगा 60, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन था। फोर्स बस हम लोग को एकदम बेसिक कंसेप्ट जो है वहां से फोर्स निकाल लेना है, एसएचएम की वजह से लगने वाला एक्स्ट्रा फोर्स, और बाकी इसका अपना रहेगा, इसका अपना रहेगा, काम हम लोग का हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59 में। 59 में क्या दे रखा है, एन आइडियल गैस इनक्लोज्ड इन ए वर्टिकल सिलेंडर कंटेनर सपोर्ट ए फ्रीली मूविंग पिस्टन ऑफ मास एम। ठीक है, एक पिस्टन है जिसका मास एम दिया हुआ है, और द पिस्टन एंड द सिलेंडर हैव इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक सिलेंडर है, एक पिस्टन है, और दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, इसके अंदर गैस भरा हुआ है। When the piston is in equilibrium, the volume of the gas is V naught and pressure is P naught. V naught और P naught इसका क्या दे दिया है, वॉल्यूम और प्रेशर दे दिया है। The piston is slightly displaced, इसको हल्का सा दबाया जाता है और उसके बाद रिलीज कर दिया जाता है, तो ये ऑक्सीलेशन करने लग जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीलेशन जिस समय करेगा उस समय इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये हम लोग को पता करना है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो पीवी गामा होगा वो क्या हो जाएगा, पीवी गामा बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। और पीवी गामा अगर कांस्टेंट है तो हम लोग को एक्चुअली ओमेगा का वैल्यू निकालना है। हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ से एक्चुअली अगर फोर्स निकालना है ना, फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, एम ए बराबर एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स अगर थोड़ा सा अगर इसको डिस्प्लेस किए होंगे, एक्स डिस्टेंस तक इसको डिस्प्लेस किए तो वो वाला एक्स यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और एक और फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं। फोर्स बराबर क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया होता है। ठीक है, तो प्रेशर इंटू एरिया का फॉर्मूला यूज करके और दूसरा फोर्स हम लोग निकाल लेंगे, और उसके बाद दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे। तो हमको ए वाला फोर्स निकालने के लिए थोड़ा सा सोचना है, क्योंकि ये तो चलो पता है हम लोग को, ये तो ऑलरेडी थ्योरी से हम लोग जानते हैं कि ए बराबर एम ओमेगा स्क्वायर एक्स आता है। इसका वैल्यू अगर एक्स के टर्म में किसी तरह से आ जाए ना, तो फिर हम इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में इक्वेट कर देंगे। तो पहले पी निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो ए कितना आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करने से ए आएगा पी डेल पी बाई पी प्लस गामा इंटू डेल भी बाई भी इज इक्वल टू 0। या फिर इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी यूनिट एंड डायमेंशन वाला जो चैप्टर था उसमें हम लोग कर चुके हैं कि किस तरह से ये सॉल्व करते हैं। एरर निकालने के लिए वहां पर हम लोग यूज करते थे। तो यहाँ से अगर हम लोग डेल पी निकालेंगे तो डेल पी इज इक्वल टू हो जाएगा गामा इंटू डेल भी बाई भी और इंटू टोटल प्रेशर पी। फोर्स को यहाँ पर क्या लिख लेंगे, डेल पी लिख लेंगे, चेंज इन प्रेशर इंटू एरिया। अब डेल पी तो यहाँ पर हम लोग का निकल गया, अब इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। और डेल वी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, गामा इंटू डेल वी इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया इंटू एक्स,
चेंज इन वॉल्यूम, अगर मान लो कि यहाँ से x डिस्टेंस तक पिस्टन को दबा करके ले करके आते हैं तो दबाने में एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये इसका डेल भी के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर तो टोटल प्रेशर हम लोग यूज करेंगे ही, और डिवाइडेड बाय नीचे में क्या दिया हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम V नॉट। ठीक है, यहाँ पर ए पी नॉट वी नॉट यूज कर लेते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में जो दिया हुआ है प्रेशर पी नॉट और वी नॉट दिया हुआ है, तो ए भी पी नॉट वी नॉट हो गया। तो यहाँ से अब इस वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर देंगे, इतना इज इक्वल टू ए हो जाएगा गामा इंटू पी नॉट बाई वी नॉट और इंटू एक्स, ए इंटू एक्स, ए स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि ए के इसमें भी है तो टोटल ए स्क्वायर इंटू एक्स। अब इसको हम लोग इक्वेट कर देंगे एम ओमेगा स्क्वायर एक्स से, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो गया और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू, देख लेते हैं जिस फॉर्म में लिखा हुआ है उस फॉर्म में ही लिखेंगे, ए वाला शायद आ जाएगा आंसर, ए स्क्वायर इंटू गामा इंटू पी नॉट डिवाइडेड बाय यहाँ से मास आएगा नीचे एम और वी नॉट नीचे में ऑलरेडी है इतना, और यहाँ से फिर ओमेगा निकालेंगे या फिर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 1/2 पाई और अंडर रूट ए आ रहा, मतलब कि सही आंसर कौन सा आ रहा है, सही आंसर सी आ रहा है। ठीक है, तो इसका मेन कंसेप्ट क्या था, तो यहाँ पर बस पी वी गामा जो कांस्टेंट होता है, जो स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसको हम लोग को डिफरेंशिएट कर देना था। डिफरेंशिएट करके डेल पी का वैल्यू निकालना इंपॉर्टेंट था क्योंकि हम लोग इसको दबाने से जो दबाने के लिए जो एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ रहा है वो है चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया के बराबर। ठीक है, एक्स्ट्रा जो फोर्स लग रहा है वो चेंज इन एक्स्ट्रा प्रेशर, मतलब प्रेशर जो चेंज हुआ क्योंकि पहले से तो ऑलरेडी ये बैलेंस था। ठीक है, नीचे से ऊपर से mg लग रहा होगा पिस्टन का और नीचे से इसका प्रेशर, इस गैस का प्रेशर इनटू एरिया लग रहा होगा। ठीक है, प्रेशर इनटू एरिया लगा करके बैलेंस होगा वो। उसके बाद एक्स्ट्रा फोर्स हम लोग कितना लगाए, एक्स्ट्रा फोर्स उतना ही लगाए होंगे जितना चेंज इन प्रेशर, क्योंकि एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे तो एक्स्ट्रा प्रेशर लगेगा नीचे से, तो वही एक्स्ट्रा प्रेशर हम लोग को पता करना था। एरिया तो फिक्स है तो वो रहेगा ही, और डेल पी हम लोग आसानी से इस फार्मूला का यूज करके निकाल लिए। एक बार जब डेल पी निकल गया तो फिर हम लोग का काम हो गया। मतलब स्टेप 1 में ए लिख लेना था जो हम लोग पहले से जानते हैं, स्टेप 2 में डेल पी का वैल्यू निकालना था, स्टेप 3 में फिर नया फोर्स निकाल लेना था, फिर दोनों को इक्वेट कर लेना था। ये बिल्कुल थ्योरी वाला जो मेथड है निकालने का, फ्रीक्वेंसी निकालने का थ्योरी वाला मेथड यही था, टाइम पीरियड निकालने का, तो उसी से बस हम लोग इसको सॉल्व किए हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में। तो क्वेश्चन में नया कुछ नहीं था, बस ओपीवी गामा जिसको पता है, मतलब उसके बारे में जिसको जानकारी होगा, या फिर एक्स्ट्रा फोर्स नया तरीके से जो फोर्स निकालना जानता है कि नया फोर्स हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट में चेंज होने से, तो वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर लिया होगा। उसके बाद ये आते हैं क्वेश्चन 2013 में पूछा हुआ है उसमें। ठीक है, ये ऑलरेडी पहले भी 2016 में पूछा जा चुका है। ए मास इतना इज पुट ऑन द फ्लैट पैन, 1 kg का यहाँ पर ए रख दिया है ऊपर। ठीक है, अटैच टू ए वर्टिकल स्प्रिंग, द मास ऑफ स्प्रिंग एंड द पैन इज निग्लेजिबल व्हेन प्रेस। इसको बोल रहा है कि थोड़ा सा प्रेस किया, प्रेस करने के बाद छोड़ दिए, तो छोड़ने से क्या होगा, ए ऑक्सीलेट करना शुरू कर देगा। द स्प्रिंग कांस्टेंट के का वैल्यू दे दिया है कितना, 500, के बराबर है 500। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन सो दैट मास टेंड टू गेट डिटैच। बोल रहा है कि हम कितना वैल्यू रखें ए का वैल्यू कितना रखें कि ए जस्ट इसको छोड़ दे। अगर एक्स को हम लोग दबा करके छोड़ेंगे ना, ये ऊपर नीचे ऑक्सीलेट करेगा, और ऊपर आ करके नीचे इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा इस मोशन का, एसएचएम का, तो ए हो जाएगा ए बराबर ए मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, और एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल है, ए इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा जब ये ऊपर नीचे चलेगा तो एसएचएम करेगा तो। ठीक है, और जहां पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है ना, वहीं पर इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी होता है। मतलब कि अगर इसको हम ए मीन पोजीशन बोले तो बॉडी या तो यहाँ पर जाएगा या फिर यहाँ पर जाएगा, और यहाँ से जब नीचे जाने वाला होगा ना, उसी समय चांसेस रहेगा कि ए बॉडी ऊपर छूट जाए। मतलब जहाँ पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, जहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, वहाँ पर चांसेस है कि बॉडी वो अलग हो जाए। और अलग होने के लिए स्पेशल कंडीशन क्या होता है, ए एक्सेलरेशन जी के बराबर होना चाहिए। बॉडी को अलग होने के लिए कंडीशन क्या है, जी के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ए जी से ज्यादा तेजी से नीचे आएगा ना तो ए अटैक मतलब ऊपर रह जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन फास्ट, इसका स्लो।
दोनों बॉडी अलग अलग हो जाएगा, वेटलेस हो जाएगा। तो बस इसी चीज को हम लोग को सॉल्व कर देना है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, जी बटा ओमेगा स्क्वायर। हाँ, जी का वैल्यू कितना 10 और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 500 दिया हुआ था, ओमेगा का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ओमेगा का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, ओमेगा बराबर क्या होता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करना है, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू निकाल देना है, निकाल करके इसमें पुट कर देना है। हम लोग क्या जानते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू के एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा के बाई एम। तो के का वैल्यू कितना है, के का वैल्यू 500 दिया हुआ है, ठीक है ना, के का वैल्यू 500 है, एम का वैल्यू 1 है, तो यही ओमेगा का वैल्यू हो गया। मतलब ये 10 बटा इसको 10 बटा क्या लिखेंगे, 10 बटा ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 500। तो एक जीरो कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो 2 बटा 100 बराबर 0.02 सेंटीमीटर। तो 0.02 सेंटीमीटर ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ए और सी में। तो ए जो है ना एम्पलीट्यूड, ए का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब इसका ऑक्सीलेशन है ना, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा चांसेस है कि बॉडी क्या हो जाएगा, अलग रह जाएगा, हट जाएगा। क्योंकि जितना ज्यादा ए का वैल्यू बढ़ाएंगे ना, जी का वैल्यू उतना ज्यादा आने का चांसेस रहेगा। जी किस ए का वैल्यू जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा इसका एक्सेलरेशन होगा, और उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा तो उतना ज्यादा जी से वैल्यू भी अधिक आएगा। तभी और जितना ज्यादा जी से अधिक वैल्यू आएगा उतना आसानी से क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर। मतलब कि इसका सही आंसर ए है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 60। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 to 65।